So now let's start questions of exercise 2.3. So question number 1 is, which of the following relations are functions? Give reasons. If it is a function, determine its domain and range. तो देखो ये 3 रिलेशंस दिए हुए हैं हमें बताना है कि ये तीनों रिलेशंस फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए हमने देखा था क्या होना चाहिए कि सेट ए का एक एलिमेंट किसी दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो देखो डोमेन हम क्या बोलेंगे, डोमेन तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के सारे एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के एलिमेंट्स लिख दो। तो 2, 5, 8, 11, 14 और 17 ये सारे डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। अब 2 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। 5 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। अब देखो दो अलग अलग एलिमेंट्स डोमेन के या फिर सेट ए के दो अलग अलग एलिमेंट्स सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर सेट ए का दो अलग अलग एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है तो वो फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। सो रेंज विल बी इन दिस केस, देखो 2 भी 1 से रिलेटेड है, 5 भी 1 से रिलेटेड है, 8, 11, 14, 17 सारे एलिमेंट्स 1 से ही रिलेटेड है। सो रेंज हो जाएगा 1। सो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये कौन सा रिलेशन है, देखो इसका भी पहले हम डोमेन लिख लेते हैं, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर तुम पैटर्न को समझो तो 2 किससे रिलेटेड है, अपने हाफ से 1 से। 4 किससे रिलेटेड है, अपने हाफ से 2 से। 6 किससे रिलेटेड है, अपने हाफ से 3 से, एंड सो ऑन। तो 2 1 से, 4 2 से, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो देखो जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एक एक एलिमेंट से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये भी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और डोमेन और रेंज तो हमने लिख ही दिया है। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1, 3, 1, 5 और 2, 5। अब देखो यहाँ पे सेट ए का अगर एक एलिमेंट मैं 1 मानूँ ना तो 1 3 से भी रिलेटेड है और 1 5 से भी रिलेटेड है। तो ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि हम बोलेंगे सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो डोमेन क्या होता है, देखो हाँ एक और चीज़, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है कि जो दो फंक्शंस हैं ये रियल फंक्शंस हैं। और रियल फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने बताया था रियल फंक्शंस का मतलब होता है, रियल फंक्शंस का मतलब होता है डोमेन, या तो डोमेन इज आइदर आर और अ सबसेट ऑफ आर। रियल फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं, या तो आर होते हैं या तो सबसेट ऑफ आर होते हैं। ठीक है, तो पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का डोमेन मतलब एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स डिफाइन होगा। यहाँ पे एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ हो सकते हैं वो सारे वैल्यूज़ बताने हैं हमें। ठीक है, तो मॉड एक्स तो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। हमने देखा था मॉड एक्स को स्पेशली पढ़ा था, उसका ग्राफ भी देखा था हमने, है ना। तो मॉड एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स भी डिफाइन हो जाएगा सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो इसका भी जो डोमेन है वो आर हो जाएगा।
आर के किसी भी वैल्यू के लिए, देखो आर का तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो, कभी ऐसा केस आएगा क्या कि ये डिफाइन नहीं है? ऐसा कभी केस नहीं आएगा किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है। 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स का तुम्हें हमेशा कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा ही। सो डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हमें रेंज बताना है। रेंज बताना मतलब वैल्यूज़ बताना है। माइनस ऑफ मॉड एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है एफ एक्स। तो देखो मॉड एक्स हमें पता है, मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है? हमेशा या तो पॉजिटिव होता है या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ मॉड एक्स। माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा? देखो मॉड एक्स अगर पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव वैल्यू के आगे हम माइनस लगा दें तो पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सो दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या है? माइनस ऑफ मॉड एक्स एफ एक्स है। सो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो रेंज क्या बोल सकते हैं हम? रेंज बोलेंगे अगर सेट रिप्रेजेंटेशन से बोले ना तो हम बोल सकते हैं रेंज क्या होगा? लेस देन 0, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक, ठीक है। आई होप तुम ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल समझ पा रहे होगे। हमने डिस्कस किया था चैप्टर सेट्स में, ठीक है, पिछले चैप्टर में। नाउ सेकेंड इज एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो सेकेंड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइन है? एक्स का कोई ऐसा भी वैल्यू होगा क्या जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है? तो देखो अगर मैं बोलूँ एक्स इज इक्वल टू तुम ले लो 4, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू अगर मैं 4 ले लूँ तो क्या हो जाएगा? देखो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? 7, है ना। तो अंडर रूट ऑफ माइनस 7 का वैल्यू हमें नहीं पता, है ना। सो हम क्या बोलेंगे? फॉर एक्स इज इक्वल टू 4 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए ये डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली अगर तुम पैटर्न को देख पाओ तो 5 ले लें तो भी 9 माइनस कोई बड़ा वैल्यू आएगा तो यहाँ पर तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो होना क्या चाहिए? देखो होना ये चाहिए कि किसी भी स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए, स्क्वायर रूट फंक्शन है ये, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन कब होता है? जब उसके अंदर का वैल्यूज, जैसे ये अंदर का वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। स्क्वायर रूट हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज डिफाइंड, नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर 0 भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 भी डिफाइन होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, ठीक है। सो डोमेन हम क्या बोलेंगे? डोमेन हम बोलेंगे वो सारे वैल्यूज़ जिसके लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो सारे एक्स के वैल्यूज़। सो दिस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा? एक्स की वैल्यूज़ जो है वो -3 से बड़ी या फिर 3 से छोटी और इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगा कि डोमेन क्या है? डोमेन -3 से 3 के इक्वल है, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू -3 से छोटी हो गई तो भी हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट साइन के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। और अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो गई ना तो भी स्क्वायर रूट के अंदर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। सो दैट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होता है ना वो डिफाइन कब होता है? जब अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव हो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, क्योंकि 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव या फिर 0। हम ऐसे बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव अगर हम बोल रहे हैं ना तो इसका मतलब कलेक्टिवली हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं कि या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली रेंज क्या होगा? अब देखो
सो देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3 है। सो दिस विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ना लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखो ये समझने वाला बात है, अगर मैं -3 का स्क्वायर करूँ ना तो भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। देखो सपोज यहाँ पर ये 0 है, ये कहीं पर है 3, ये है -3, तो इधर नेगेटिव में जितने भी नंबर्स हैं ना, अगर मैं उसका भी स्क्वायर करूँ, अगर मैं इनको x कंसिडर करूँ और इनका भी स्क्वायर करूँ तो ये सारे मुझे पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिलेंगे। -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर सेम होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन सारे x का स्क्वायर करूँ तो मुझे मिनिमम तो 0 मिलेगा ही, और सारे वैल्यूज़ कहाँ तक मिल सकते हैं, 3 का स्क्वायर तक मिलेगा, मतलब 9 तक मिलेंगे मुझे सारे वैल्यूज़, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 9। सो दिस विल इम्प्लाई माइनस, अगर मैं निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से ना ये जो वैल्यू होता है, इनइक्वालिटी का साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो देखो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से ना इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज करूं तो ये हो जाएगा -0 ग्रेटर देन इक्वल टू -x² ग्रेटर देन इक्वल टू -9, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 9 ऐड कर दूंगा, तो 9 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 -x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9 -9, मैंने 9 ऐड कर दिया, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 -x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा। दिस विल बी इक्वल टू √9 ग्रेटर देन इक्वल टू √9 -x² ग्रेटर देन इक्वल टू √0, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी रियल नंबर ना हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। इसे मैं बोल सकता हूँ f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। तो f(x) का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 0 से 3 के बीच, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इज 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा।